अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी भिंडी और गोश्त की। और बड़ा सिंपल है, आसान है और इतनी मज़ेदार आपकी ये भिंडी गोश्त बनेगा कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस सालन को। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मेरे पास 200 ग्राम जितना जो है वो भिंडी है, जिसे मैंने धो के साफ़ करके तो बिल्कुल नॉर्मल मीडियम साइज़ में उसकी कटिंग कर ली है। आप साइज़ अपने हिसाब से जो चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आपको भिंडी धोने के बाद आप चाहें तो उसे ड्राई कर लें ताकि जल्दी से वो फ्राई हो सके। फ्राई के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाला था, उसमें भिंडी डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग पसंद करते हैं कि वो भिंडी को थोड़ा डार्क ब्राउन कलर करें, कि ओवर सॉफ्ट करके तो वो कुक करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा उसका जब कलर आने लगेगा तो हम भिंडी को फ्राई ना रोक देंगे, यानी उतार लेंगे चूल्हे से। उससे क्या होगा, एक तो हमारी भिंडी गोश्त के अंदर टूटेगी नहीं, बिल्कुल अच्छी रहेगी और वो सॉफ्ट भी होगी, खाने में भी अच्छी होगी और लुक भी अच्छी देगी और मज़े का सालन होगा। अच्छा, आपको इतनी देखें फ्राई करना है, और इन केस अगर ऑयल ज़्यादा हो तो आप ये ऑयल सालन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें शुरू में तो इसमें थोड़ी सी लेस वगैरह होती है, वो ख़त्म हो जाएगी जब, तो तब आपने इसका शेड जो है ना वो कलर चेंज होता जाएगा। तो तब आपने एडजस्ट करना है कि आपको कितना जो है वो उसका कलर रखना है, डार्क ब्राउन या लाइट। तो मैं यहाँ जो है ये देखें लाइट ही रखूँगी। और फिर इस भिंडी को निकाल के तो गोश्त को जो है वो हम बॉईल करेंगे। मैं यहाँ बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ये सेम मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन भिंडी गोश्त का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का सालन बनता है। भिंडी गोश्त हो, करेले गोश्त हो, एक जो है ना बड़ा आला जो है वो सालन होता है। अब ये देखिए ये कलर मैंने रखा है भिंडी का, मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ जो है गोश्त मैंने जो बॉईल किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और ये देखें मीट है और बोन्स वाला है। बोन के साथ ही मैं लूँगी क्योंकि इससे सालन ज़्यादा मज़े का बनता है। इसे हम डालेंगे प्रेशर में और साथ में इसमें मसाला, क्योंकि भिंडी के अंदर मसाला थोड़ा रखना है तो उसका मसाला भी हम इसी गोश्त के साथ बनाएंगे। जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया, आप चाहें तो स्लाइस डाल दें। 2 ही टमाटर लिए हैं, उसे मैंने छील लिया है और उसे भी बारीक काट लिया था। साथ में 2 गिलास गर्म पानी मैंने डाला है, आप ठंडा भी डाल सकते हैं। पानी इतना ही कि जिसमें ये बॉयल हो जाए, क्योंकि अगर जो यखनी बचती है वो हम यूज़ नहीं करेंगे सालन में, वो हम चावलों में या किसी और सालन में यूज़ कर सकते हैं और वेस्ट नहीं करनी है आपने। 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसके साथ 3 ग्रीन चिली भी मैंने चॉप कर ली थी। साथ में 1 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा और एक दालचीनी इलायची का पीस, और साथ में एक ही ये जो है बे लीफ, इसका एक पत्ता मैंने डाल दी है। अब 12 मिनट तक मैंने इसे कुक किया था हाई फ्लेम पे, और जब गोश्त अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट सा कुक हो चुका था तो मैंने निकाल लिया था यखनी को सेपरेट, गोश्त को सेपरेट। अच्छा, अब यहाँ जो है वो मसाला जो हमने डाला था वो इसके अंदर ही रहेगा, और यखनी हमने निकाल ली है, वो हम किसी और सालन में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें उसका इस्तेमाल नहीं है। अब गोश्त को आपने ऑयल डाल के तो इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल बिल्कुल थोड़ा डालिएगा क्योंकि भिंडी में भी हमने फ्राई करते हुए ऑयल उसके साथ निकला है, तो वो भी इसी में ही वापस आना है। जब 5 मिनट आप फ्राई कर लें इसे अच्छा सा, उसके बाद स्पाइस डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ आधी चम्मच जो है वो सुरख मिर्चें ली हैं, अकॉर्डिंग टेस्ट आप डालिएगा। साथ में 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी डाली है, और ये सारे टीस्पून जो हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दें, क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी नमक डाला हुआ था, तो अकॉर्डिंग टेस्ट ही हम नमक डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ हमने 2 मिनट मज़ीद इसे फ्राई कर लेना है। जो हमने ये डाला है मसाले वगैरह जो डाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, इसे कुक कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें भिंडी डालनी है। अच्छा, ये जो हमने गोश्त बॉईल करते हुए प्याज और टमाटर वगैरह डाले थे वो आपको उतने डालने हैं जितना आपको मसाला चाहिए, तो आप उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये गोश्त अच्छा सा रेडी हो गया, मज़ेदार सा मसाला रेडी हुआ था। अब हम जो हमने फ्राई करके रखे थे भिंडी को वो हम इसमें डाल देंगे। भिंडी को इसमें डालने के बाद आपने जस्ट इसे मिक्स करना है, एक मिक्सअप सारा प्रॉपर कर लें और फिर लो फ्लेम करके इसे दम पे रख दें ताकि गोश्त का सारा फ्लेवर भिंडी अपने अंदर ऑब्जॉर्व करे। आपने बार बार चम्मच इसे चला के तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती,
एक बार अच्छा सा मिक्सअप करें और उसके बाद इसे दम दे दें। 5 मिनट टोटल मैंने दम दिया था, बिल्कुल दम वाली ही फ्लेम रखनी है आपने। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने छिड़क दिया है और कवर करके हम इसे दम देंगे। लेकिन 5 मिनट के दरमियान, आप टोटल 5 मिनट नहीं, दरमियान में चेक कर लीजिएगा कहीं आपका सालन नीचे ना लग जाए। अच्छा, अब यहाँ 2 मिनट हुए थे तकरीबन, तो मैं इसे एक बार देख लूँगी, मिक्सअप कर लूँगी और दोबारा जो रिमेनिंग 3 मिनट हैं उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह टोटल 5 मिनट हैं। तो जो एंड पे हम लेमन डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं डालना, जब हमने चूल्हा बंद कर देना है तो तब हम लेमन उसमें डाल के तो मज़ीद बंद करके कवर करके तो रख देंगे। बस सालन जो है वो रेडी है। इसका बड़ा अच्छा और लाइट सा इसमें मसाला भी था भिंडी के साथ, और भिंडी भी थी साथ, एक बड़ा मज़ेदार सा कम्बिनेशन आया था। अच्छा, एक और भी 1-2 तरीके हैं भिंडी बनाने के, ये सबसे डिफरेंट वाला है और सिंपल वाला है जो मैंने आपसे शेयर किया है। मसाला की क्वांटिटी ज़्यादा करने में या इसमें प्याज डालने का वो भी एडजस्टमेंट या चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन ये एक वो तरीका है जो हम खड़े जो है भिंडी गोश्त के साथ बनाते हैं ना, ये वो तरीका है। इतनी ज़बरदस्त लगेगी खाने में आपको कि आप बहुत मज़ा आएगा इसे खाने का। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ 5 मिनट हो गए थे इसे दम दिए हुए, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ गया था। तो अब यहाँ मैंने लेमन डाला है, हाफ़ लेमन आप डालें या 3 टेबल स्पून जितनी क्वांटिटी आप कह लें। मैंने यहाँ लेमन जूस डाला है और उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और इसे कवर करके रख देंगे। तो फिर आप, ये है रेडी टू सर्व है। आप इसके बाद इसे यूज़ जो है ना वो आप खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक खा सकते हैं। लेकिन 1-2 मिनट आप लेमन डालने के बाद भी दम ज़रूर दें, लेकिन चूल्हा बंद करके। ठीक है, अब ये देखें, इसका ओवरलुक है, ओवरव्यू जो है पूरे सालन का। इतना मज़ेदार सा टेस्टी सा भिंडी का जो है सालन है। किस किस की भिंडी जो है ना वो फेवरेट है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके से बनाते हो, कौन सी नई चीज़ें ऐड करते हो, आप मुझे वो भी बताइएगा। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।